दोस्तों सिविल सर्वेंट का काम कितना चैलेंजिंग होता है, कितना ट्रिकी होता है, कितना टफ होता है, ये आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से पता चलेगा। कलेक्टर ब्रो नाम के एक एन प्रशांत सिविल सर्वेंट है, आईएएस ऑफिसर है, केरला कैडर के 2007 बैच के आईएएस है। इनके ऊपर एक जर्नलिस्ट ने इल्जाम लगाया है कि इन्होंने उस जर्नलिस्ट को गालियां दी, उल्टे सीधे मैसेजेस भेजे, ऑब्सीन इमोजीज भेजे। मैं आपको केस बताता हूं क्या है। ओके, देखिए इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये बात नहीं करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। मैं आपको बस दो चीजों के कंटेक्स्ट में ये वीडियो बता रहा हूं। एक तो सेक्शन 509 ऑफ द इंडियन पीनल कोड आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात, सिविल सर्वेंट का काम कितना मुश्किल होता है। अभी दो आईएएस न्यूज में है। कल ही एक मैंने वीडियो बनाई है जहां पे मैंने आपको बताया था कि सुहास ललिना करे यथिराज नाम के एक डिसेबल्ड आईएएस ऑफिसर हैं, ये नोएडा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और इन्होंने पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता इंडिया के लिए। तो एक ये न्यूज देखी जहां पे एक आईएएस ऑफिसर के गुण गाए जा रहे हैं, वहीं एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एन प्रशांत के ऊपर एक जर्नलिस्ट इल्जाम लगा रही है। अब हम कहीं से भी ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई इनके ऊपर जो इल्जाम लगे हैं सही है या गलत है, हमें नहीं पता सही है या गलत है, बट इल्जाम लगे क्यों इसको समझना जरूरी है। और एक आईएएस ऑफिसर कितना भी प्रेशर में काम करे, उसके लिए अपने पेशेंस को मेंटेन करना कितना जरूरी है। तो ये जो जर्नलिस्ट है वो केरला के किसी बहुत फेमस पब्लिकेशन की जर्नलिस्ट है। उसने एन प्रशांत के व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और बोला सर आपके ऊपर ये इल्जाम लगाए गए, आपका क्या बोलना है। तो उसके अगेंस्ट में ऐसा बोला जा रहा है कि एन प्रशांत साहब ने इनको उल्टी सीधी गालियां दी, मतलब मैसेजेस के थ्रू और इमोजीज भेजे। अभी देखिए ये बात भी प्रूव नहीं है कि एन प्रशांत साहब ने मैसेज लिख के भेजा, हो सकता है किसी और ने भेजा हो, अभी देखिए कुछ भी पता नहीं है। बट अब इतने इंपॉर्टेंट पोस्ट पे बैठा हुआ आदमी को किस प्रकार से आप कह सकते हो रिएक्ट करना चाहिए, जो भी उससे सवाल पूछे जा रहे हैं, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप एक सिविल सर्वेंट की पोजीशन पे बैठे हैं और अगर रिस्पॉन्सिबल जवाब देते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है, और यही एक्शन यहाँ पे हो रहा है। केस रजिस्टर हो गया है पलारीवोत्तम पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ। सेक्शन 509 ऑफ द इंडियन पीनल कोड के अंदर इनके ऊपर इल्जाम लगा हुआ है। आप बोलोगे सेक्शन 509 ऑफ द इंडियन पीनल कोड क्या है? तो सेक्शन 509 deals with the offense of insulting the modesty of any woman, utters any word, makes any sound or gesture, or exhibits any object intended that such a word or sound shall be heard, or that such gesture or object shall be seen by such woman, or intrudes upon the privacy of such woman. तो वुमेन की प्राइवेसी और वुमेन को डिग्निटी को वायलेट करने वाला कोई भी मैसेज अगर कोई पर्सन भेजता है तो उसके अगेंस्ट सेक्शन 509 लगाया जा सकता है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि एक सिविल सर्वेंट, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर के अगेंस्ट ये इल्जाम लगाया गया है। तो अभी हमको पता नहीं कि किसने व्हाट्सएप का जवाब दिया, ओवरऑल क्यों रिस्पॉन्सिबल है, बट ऐसा हुआ क्या कि अगर पॉसिबली प्रशांत साहब ने जवाब दिया भी तो क्यों दिया। वैसे मैं बता दूं ये बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है, कलेक्टर ब्रो बोला जाता है, सोशल मीडिया पे इनकी तगड़ी फॉलोइंग है, बहुत सारे लोग इनको फॉलो करते हैं, बहुत रिस्पेक्टेड एन प्रशांत साहब हैं एक सिविल सर्वेंट। तो हुआ क्या, पहले तो देखते हैं कौन सी पोजीशन पे। ये मैनेजिंग डायरेक्टर है केरला स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉर्पोरेशन के, और एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर केरला स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉर्पोरेशन ने एक एमओयू साइन किया यूएस बेस्ड एक कंपनी है ईएमसीसी इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ। एमओयू किस लिए था कि भाई डीप सी फिशिंग ट्रॉलर्स बनाओ केरला के फिशरमैन के लिए। लेकिन ओवरऑल इस पूरी डील में कुछ कंट्रोवर्सी थी, शायद कुछ करप्शन वाला एलिमेंट भी निकल के आ रहा था, और अपोजिशन ने बोला कि यह डील फार्मर्स के फेवर में नहीं है। बाद में सरकार ने इस डील को कैंसिल कर दिया। अब जब सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ा तो सरकार ने बिल फाड़ दिया इनके ऊपर। सरकार ने बोला कि भाई ये जो पर्टिकुलर डील है ये कंट्रोवर्शियल इसलिए बन गई क्योंकि जो एन प्रशांत है ये अपोजिशन को इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। अब समझिए, सरकार ने इनको अपॉइंट किया केएसआईएनसी के उपले पद, ऊंचे पद पे। जब एक एमओयू साइन हुआ उसके बाद सरकार को क्रिटिसाइज किया जाता है और एमओयू कैंसिल कर दिया जाता है। जब एमओयू कैंसिल कर दिया जाता है, सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो सरकार के ऑफिसर क्या बोलते हैं कि भाई अपोजिशन लीडर को इस एमओयू से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स प्रशांत प्रोवाइड कर रहा था और ओवरऑल यहां पे प्रशांत इन्वॉल्व है, कुछ इस तरीके की बात होगी। मतलब सरकार ने अपना पल्ला झाड़ दिया, इनके ऊपर बात डाल दी। तो अब जब सरकार ने ही इनके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि भाई ये अपोजिशन को इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं, तो मीडिया वालों को तो खबर चाहिए, हवा चाहिए। मीडिया वालों को हवा मिल गई और ये जर्नलिस्ट जो थी उन्होंने एनआईएस को मैसेज भेजा कि सर आपके ऊपर ये इल्जाम लगे हैं, क्या आप अपने इल्जामों को सही मानते हो या फिर नहीं मानते हो। उस पे से सुनने में ऐसा आया कि इन्होंने भाई उल्टा सीधा सुनाना शुरू कर दिया उस जर्नलिस्ट को। उस जर्नलिस्ट ने जाके केस फाइल कर दिया सेक्शन 509 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। और सेक्शन 509 ऑफ द इंडियन पीनल कोड खतरनाक है भाई। अगर आप कोई भी ऐसा शब्द बोलते हो, कोई भी ऐसा गेस्चर करते हो, कोई भी ऐसा गेस्चर, मतलब अगर आप गालियां लिख रहे हो व्हाट्सएप पे या फिर इमोजी भेज रहे हो ऑब्सीन, तो वो तो गेस्चर हो गया ना, एक अब्यूजिव गेस्चर हो गया। तो भैया उस लेडी ने, जर्नलिस्ट ने 509 ऑफ द इंडियन पीनल कोड के अंदर इनके खिलाफ भाई पिटीशन, अब फायर फाइल कर दी, एफआईआर फाइल कर दी कि भाई ये तो आदमी मुझे गालियां दे रहा है।
तो आप समझिए कितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है सिविल सर्वेंट। पहली बात तो ये देखना बाकी है कि फोन उनके पास था कि नहीं था, क्योंकि सब कुछ मैसेज के ऊपर हो रहा है। दूसरी बात कि ओवरऑल अगर इनके पास था भी, तो समझिए एक सिविल सर्वेंट की तरह आपका दिमाग कितने भी प्रेशर में हो, आप कितने भी ट्रेकरस सिचुएशन में काम कर रहे हो, अगल बगल के लोग आपका साथ छोड़ दें, तब भी आपका कूल रहना और पेशेंट रहना कितना ज्यादा जरूरी है, ये आपको यहां से समझ में आता है। देखिए कभी भी आप सरकारी नौकरी में जाते हो, हमेशा याद रखिए, मैं खासकर मेल कैंडिडेट्स को यह बात बता रहा हूं, नेवर से एनीथिंग ऑब्जेक्शनेबल अगेंस्ट वुमेन, चाहे आपके कितने भी कंजर्वेटिव ख्याल हो, और नेवर से एनीथिंग ऑप्शनेबल अगेंस्ट एनी माइनॉरिटी और अगेंस्ट एनी सो कॉल्ड डिप्रेस्ड क्लासेस। अगर आप बहुत अपने आप को हायर कास्ट का समझते हो, वैसे तो कास्टिज्म होना नहीं चाहिए, बट अगर आपके दिमाग में थोड़ा बहुत बचा भी है तो अपने दिमाग में रखो, बाहर मत निकालो, और जितना जल्दी हो सके अपने दिमाग को रिफॉर्म कर लो। क्योंकि सरकारी नौकरी में अगर इस प्रकार की चीजें गलती से भी आपके मुंह से निकल गई तो भैया लपेट दिए जाओगे, ये बात है, समझ गए बात को। तो एक छोटी सी न्यूज थी इस पर्टिकुलर केस से, आपको समझना ये है, एक तो सेक्शन 509 ऑफ द इंडियन पिनल कोड याद रखना, हो सकता है सीधे सीधे सेक्शन 509 किसी मेंस के सवाल में या किसी प्रीलिम्स के सवाल में आपको दिख जाए, मेंस में आप अपने हिसाब से किसी का आंसर में इसको कोड भी कर सकते हो। दूसरा, एक लाइफ लेसन से ये समझिए कि जब आप सिविल सर्वेंट की कैपेसिटी में काम कर रहे हो, आप मेल हो फीमेल हो, किसी भी कास्ट रिलीजन कैटेगरी, आपकी पर्सनल चॉइस जो भी हो, आपका पर्सनल आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन किस तरफ भी हो, अपने थॉट्स पे और अपने इमोशंस पे, अपने हार्मोन्स पे हमेशा कंट्रोल रखना। हमेशा याद रखिए कि जो आपकी वाणी है, जो आपकी जबान है, जो आपके एक्शंस हैं, वही आपके टेम्परामेंट को दिखाते हैं, और अगर आपका टेम्परामेंट बिगड़ा मतलब सिविल सर्वेंट वाली क्वालिटी गायब हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, सब कुछ इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।